हम्म। तो आज जो हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की बात करेंगे। इनहेरिटेंस में हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इनहेरिटेंस होता क्या है, जिसमें कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तो चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेता है। अब प्रॉपर्टीज में दो चीजें आती हैं, एक हमारा मेथड और दूसरा हमारा वेरिएबल। और उसको जो है क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। अब सेल्स फोर्स में कैसे इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होगा? सेल्स फोर्स में इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल कीवर्ड, वर्चुअल क्लासेस या वर्चुअल वेरिएबल्स या वर्चुअल कीवर्ड्स। तो अगर हमारे पास, अब यहाँ पे हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मार्कर है। मार्कर को सबने यूज किया है, येलो, ब्लैक, पिंक, व्हाइट, रेड, ये कई सारे मार्कर्स हैं। तो मार्कर का काम क्या होता है? उसका सिंपल सा काम होता है, मार्कर का काम होता है लिखना। मार्कर से लिखोगे, रेड रेड मार्कर होगा तो उसको रेड कलर में लिखोगे, व्हाइट होगा तो व्हाइट कलर में, ब्लू, ग्रीन, रेड, जिस भी कलर का मार्कर होगा, जिस हिसाब से उसको जो है क्या कहते हैं, सॉरी, जिस कलर का होगा वो उसी कलर के हिसाब से वो लिखा जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम सेल्सफोर्स में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मार्कर एक, हम इसको एक डेफिनेट क्लास बना लेते हैं। मे बी एक क्लास बना लिया हमने, उसके अंदर एक मेथड दे दिया राइट, क्योंकि उसका बिहेवियर क्या है? उसका बिहेवियर है लिखना, तो वो लिखेगा। ठीक है। तो एंड देन उसके अंदर हम मार्कर का कलर या फिर उसका नेम वो भी स्टोर कर सकते हैं किसी क्लास में, और सिंपल सा और कुछ और मेथड भी बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक ये मेथड है, हमने एक बनाया पब्लिक वर्चुअल क्लास, उसका नाम दिया मार्कर। एक वेरिएबल हमने बना दिया, प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, इसको हम देखेंगे क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड कीवर्ड को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था, तो हम उसकी बात करेंगे। प्रोटेक्टेड कीवर्ड, प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाया हमने मार्कर नेम। और ये एक कंस्ट्रक्टर है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। सो ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है हमारा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हमने वैल्यू इस नेम पे असाइन कर दी जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर में मिल रही है। और फिर हमने एक मेथड बनाया। अब ये मेथड भी वर्चुअल है। अभी तक जो हमने देखे थे वो मेथड सिंपल स्टैटिक वो थे, या फिर वॉइड थे, या फिर उनका कोई रिटर्न टाइप है। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया या यहाँ पे हमने जो बनाया है वो है वर्चुअल। तो हमारा मेथड और क्लास दोनों वर्चुअल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक पेरेंट क्लास होगा। अब हम बनाते कैसे हैं, मतलब कब हम बनाएंगे कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास बनाई और उसको चाइल्ड क्लास एग्जिस्ट कर ले, एग्जिस्ट मतलब एक्सटेंड कर ले उसको चाइल्ड क्लास। तो उसके लिए हमारे पास जो है क्या कहते हैं, एक ऑप्शन होता है, सिंपल सा है। हम सोचेंगे कि क्या जो है क्या कहते हैं, जो काम मैं करने जा रहा हूं वो काम लेटर मतलब बाद में कई सारे मतलब डेवलपर्स या फिर कई सारे प्रोसेस में यूज होगा क्या। फॉर एग्जांपल पेमेंट प्रोसेसर, लेट्स से कि आप पेमेंट प्रोसेसर बना रहे हो, किसी भी एक सिस्टम से पेमेंट प्रोसेसर बना रहे हो, उसका स्ट्राइप हो सकता है, यूपीआई हो सकता है, रेजर पे हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है, या फिर अमेजोन पे, कुछ भी हो सकता है। आप पेमेंट इंटीग्रेट कर रहे हो सेल्स फोर्स से कि कोई आएगा और पेमेंट करेगा। तो अब उसमें दो चीजें हैं, दो मेथड हैं, वो बहुत ही मतलब कॉमन होते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे में, पेमेंट लेना और पेमेंट रिफंड करना। तो उस केस में आपको पता है कि अभी मैंने स्ट्राइप से बनाया, कल को अगर रेजर पे आ गया तो भी मुझे दो चीजें तो इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी, पेमेंट लेना पड़ेगा और रिफंड करना पड़ेगा जरूरत पड़ने पे। तो वही हमें यहाँ पे करना है। जब हमें पता हो कि फ्यूचर में उसको एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं, तो हम जो है उसमें यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल क्लास, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम एक ऐसी क्लास बना देंगे जो कॉमन होगी, और उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स बना देंगे, उसमें कुछ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा, और उसके बाद अगर उसको डेवलपर्स यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड करके अपने हिसाब से भी कोड लिख सकते हैं। तो जब भी हम पेरेंट क्लास को किसी चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करते हैं तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं एक्सटेंड्स, और उसके बाद हम क्लास का नेम देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखो, ये एक सिंपल सा हमने एक नई क्लास बनाई जिसका नाम दिया हमने येलो मार्कर। इसने एक्सटेंड किया मार्कर से, क्योंकि मार्कर के अंदर हमारे पास एक मेथड है राइट,
तो हम या तो उसको ओवरराइड कर सकते हैं या तो हम उसको जो है क्या कहते हैं सिंपल कॉल कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे चल के देखते हैं और उसको डेमो में देखेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो पब्लिक क्लास, इसका नाम है येलो मार्कर एक्सटेंड्स मार्कर। अब यहाँ पे जो है क्या कहते हैं आपकी क्लास आ जाएगी और ये आपकी है पेरेंट क्लास। ठीक है, तो हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। ठीक है, इस पे डेवलपर कंसोल ओपन किया और सबसे पहले हमें क्लास बनाएंगे और उसका नाम दे दिया हमने मार्कर। ये हमारी क्लास हो गई। अब इस क्लास को हमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस क्लास के जो मेथड्स हैं या वेरिएबल्स हैं हमारी चाइल्ड क्लास यूज कर सकें। अब वो चाइल्ड क्लास कोई भी हो सकती है, कोई डेवलपर बनाए और उसको यूज करे। एक सिंपल सा एग्जांपल और भी हो सकता है कि अब जैसे कि आजकल क्या है कि कंपनीज में बहुत सारा डेटा होता है, फाइल्स होती हैं कई सारी, तो सेल्सफोर्स में कंपनीज फाइल्स बहुत कम स्टोर करती हैं और ज्यादातर वो या तो AWS में भेज देती हैं या फिर अज्यूरे में भेज देती हैं या कोई उनका लेगेसी डेटाबेस होता है उसमें भेज देती हैं। तो अब आपका लेट्स से कि एक कंपनी है वो तीनों चीजें यूज कर रही है, AWS भी यूज कर रही है, अजूरे भी यूज कर रही है और लेगेसी डेटाबेस भी यूज कर रही है। ठीक है, उसको फाइल यहाँ पे भेजनी है, AWS में भेजनी है और देन अजूरे में भी भेजनी है और डेटाबेस में भी भेजनी है। कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको भेजना है। अब AWS में भेजने के लिए हम ऐसे तो AWS में भेज नहीं सकते, क्योंकि जब आप सेल्सफोर्स में लॉगिन करते हो, जब भी आप login.salesforce.com करते हो तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है। वो क्या करता है, वो ऑथेंटिकेट करता है कि आप सही हो या नहीं सही हो, मतलब आपका क्रेडेंशियल्स जो है आप जो बता रहे हो आप वही हो या फिर कोई और। वो ऑथेंटिकेट करता है वहां पे यूजर नेम पासवर्ड मांग के। ऐसे ही जब हम AWS या Amazon वेब सर्विस में अकाउंट मतलब फाइल भेजेंगे S3 में, AWS S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस, तो जो है क्या कहते हैं हम यूज करेंगे AWS S3। देन हमारे पास आता है अजूर। अजूरे में भी वही कनेक्शन होता है, अजूरे में भी फाइल सिस्टम होता है। अम, या तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अजूरे की जगह हम इसको ले सकते हैं शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट में किसी को फाइल्स डालनी है, उसके बाद फिर लेगेसी डेटाबेस कोई भी हो सकता है, वहां पे फाइल से स्टोर करनी है। SQL हो सकता है, MongoDB हो सकता है, NoSQL हो सकता है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है। अब जो है हमें इस पे फाइल अपलोड करनी है तो ऑथेंटिकेट जैसे AWS का है, ठीक है, S3 का, तो ऑथेंटिकेट करने का कोई भी जो सिस्टम होगा वो कोई भी क्लास यूज करे, कोई भी डेवलपर यूज करे, वो हमेशा कॉमन होगा ऑथेंटिकेशन का। ठीक है, इसी तरह शेयर पॉइंट का भी ऑथेंटिकेशन कॉमन होगा, लेगेसी डेटाबेस का भी ऑथेंटिकेशन कॉमन होगा। तो अब आप AWS से ऑथेंटिकेट करो, AWS के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, S3 आता है, EC2 आता है, इसके अंदर ईमेल्स भी आती हैं, इसके अंदर वर्कफ्लोज आते हैं, इसके अंदर हमारा उसको क्या बोलते हैं जिससे हम लैम्डा फंक्शंस आते हैं, तो कई सारी चीजें आती हैं। तो अब अगर आपको AWS को ऑथेंटिकेशन करना है और AWS की कई सारी सर्विसेज को आपको एक्सेस करनी है, तो आप एक क्लास बनाओ AWS, उसके अंदर एक मेथड बना दो, मे बी ऑथेंटिकेट या कोई भी एक कॉमन मेथड, और उसके अंदर ऑथेंटिकेशन का कोड लिख दो, जिससे कि अब जब किसी यूजर को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी उस AWS की किसी भी सर्विस को, वो अपना वेरिएबल भेजेगा, ऑथेंटिकेट कर लेगा और अपना काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी भैया। ठीक है, तो हम मार्कर वाला काम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हमें AWS वाला भी एग्जांपल लेके देखेंगे। अब हमें क्योंकि इसको एक्सटेंड कराना है तो हम इसको बोलेंगे पब्लिक वर्चुअल क्लास या ग्लोबल वर्चुअल क्लास, जो भी हमारे मार्कर का नेम है, सॉरी क्लास का नेम है। और इसके अंदर अभी मैं एक वेरिएबल बना देता हूं पब्लिक स्ट्रिंग मार्कर नेम, लेटर ऑन उसको चेंज करेंगे हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कंस्ट्रक्टर बना देते हैं उस मार्कर का, ठीक है, पब्लिक मार्कर, और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, जो भी मार्कर का नेम होगा।
और इसमें असाइन कर देंगे दिस डॉट मार्कर नेम इक्वल टू नेम, ठीक है, जो हमने बात करी थी। और इसके अंदर एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वर्चुअल, और मेथड का नाम दे देते हैं पब्लिक वर्चुअल वॉइड राइट, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा डिबग स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें हम बोलेंगे मार्कर नेम इज राइटिंग। मतलब अब वो येलो हो या ब्लू हो, रेड हो, पर्पल हो, ग्रीन हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी है। ग्रीन इज राइटिंग और मे बी समथिंग, कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ग्रीन इज राइटिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि मार्कर इज ऑफ दिस कलर। मैसेज कुछ भी हो सकता है, बस सिंपल सा पर्पस है यहाँ पे, उद्देश्य ये है कि हम उसको मैसेज मतलब यूज करें एज अ डिबग स्टेटमेंट और देखें कि चीजें चल रही हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक चीज उसका। अब हमारे पास एक मेथड सिंपल सा हो गया, इसको हमने कर लिया। अब हमें क्लास बनाना है, लेट्स से येलो मार्कर। तो हमने उसको बोला येलो मार्कर और इसको कर दिया हमने, क्लास बना दी। अब इसको एक्सटेंड करना है मार्कर को, हम कैसे एक्सटेंड करेंगे, हम कहेंगे कि एक्सटेंड्स, जो भी हमारे क्लास का नेम है मार्कर। अब इसके अंदर हम एक मेथड बना सकते हैं, लेट्स से कि हमने बनाया पब्लिक वॉइड मेन मेथड हमने एक बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर इसके अंदर मेन मेथड के अंदर मैं ऐसे लिख दूं राइट और इसको सेव कर दूं, ठीक है, तो इसमें एरर आ रही है। एरर आ रही है कि नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन सुपर टाइप मार्कर। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें है एक वैल्यू, एक पैरामीटर पास कर रहे हैं हम। अभी के लिए हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि पहले हम सिंपल से चीजें देखेंगे, उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। तो इसको हमने सेव किया और अगर देखोगे तो यहाँ से भी प्रॉब्लम चलेगी और सेव हो गया, और कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सेव करेंगे तो हमारा मेथड, हमारी क्लास सेव हो जाएगी। अब अगर मुझे ये क्लास का मेथड कॉल करना है मेन मेथड, तो इसको कैसे कॉल करेंगे। एग्जीक्यूट एनॉमनस विंडो में जाके हम सबसे पहले मार्कर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये डिफॉल्ट वाला काम करेगा। और अब हम मेथड से कॉल कर लेंगे मार्कर डॉट मेन, ये हमारा मेथड है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जब हम इसको फिल्टर कर देंगे इस चेकबॉक्स से, तो हमें दिखेगा नल इज राइटिंग। अब नल क्यों आ रहा है, इसका कोई आइडिया है। पेरेंट क्लास में कोई वैल्यू नहीं होती है। क्लास में या वेरिएबल में। हम यहाँ पे नेम, वेरिएबल। हाँ हम यहाँ पे नेम यूज कर रहे हैं जो कि एक वेरिएबल है। और उस वेरिएबल में बेसिकली जो है क्या कहते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है उसमें हमारे पास नल होती है। किसी भी वेरिएबल में जिसको हम कहते हैं उसमें नल वैल्यू ही होती है हमेशा। तो इसी वजह से यहाँ पे नल आ रहा है। अब नल आ रहा है, अब इसमें हम वैल्यू में, इसमें वैल्यू कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मुझे मार्कर नेम यहाँ पे एक्सेस करना हो अपने क्लास में, यहाँ पे मैं बोलूँ लेट्स से मार्कर नेम इक्वल टू, और यहाँ पे कोई वैल्यू डालूं हेल, लेट्स से येलो, ये होता है ना शायद ये। और इसको सेव करने की कोशिश करें तो देखते हैं सेव होता है या एरर आती है, ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पे इसलिए एरर नहीं है। अब अगर देखोगे ये मार्कर नेम क्या है, ये वेरिएबल यहाँ पे है इस क्लास के अंदर, लेकिन क्योंकि हमने उसको बोला है, क्योंकि हमने उसको बोला है कि जो येलो मार्कर है वो एक्सटेंड कर रहा है क्लास मार्कर को, ठीक है। तो और इस मार्कर क्लास के अंदर मेथड है मार्कर नेम, सॉरी वेरिएबल है मार्कर नेम। तो उसका जो है क्या कहते हैं, इसमें हम
मार्कर नेम यहाँ पे इजीली जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी जो पेरेंट क्लास के को एक्सटेंड कर रही है, जैसे कि मैं अपने पापा की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि मैं एक्सटेंड करता हूँ उनकी प्रॉपर्टीज को, और उसमें जो है क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी भैया। भैया अगर मेथड के अंदर कोई वेरिएबल होगा उसको भी यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में? नहीं नहीं, मेथड के अंदर अगर कोई वेरिएबल है, जैसे कि अगर इसके अंदर कोई एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग नेम इक्वल टू ABC, तो किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी कोई भी वेरिएबल अगर इन दो करली ब्रेसेस के अंदर बनेगा तो वो सिर्फ वहीं एक्सेसिबल होगा, उसके अंदर नहीं। ठीक है भैया। है ना? हाँ जी। तो तो वो चीज है वहां पे। हाँ हाँ। तो अगर इसकी वैल्यू मुझे मतलब अगर मैं इसके पेरेंट क्लास में इस मेथड को यूज कर रहा हूँ तो मैं इसकी वैल्यू नहीं सेट कर सकता, दूसरी वैल्यू ABC की जगह XYZ? मैं समझा नहीं, फिर से एक बारी। जैसे जैसे आपने अभी कहा वहाँ पे कौन सा तो दूसरा क्लास था ना, वहाँ पे आपने इस मेथड को कॉल किया। हाँ ये सॉरी, येलो मार्कर। हाँ, इसमें आपने कॉल किया। अब इसके अंदर इस ये जो राइट मेथड है इसके अंदर एक एक आपने वेरिएबल क्रिएट किया, उसको नाम दिया, ए वैल्यू दिया ABC, राइट? हम्म। तो उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे ओवरराइट नहीं कर सकता। नहीं कर सकते क्योंकि ये मेथड इसी ये जो वेरिएबल है वो इस मेथड के अंदर ही है, और इसमें मैंने वैल्यू अपने आप नेम करके दे दिया। ओके। तो देखो, सिंपल सा रूल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा रूल है। कोई भी वेरिएबल जो किसी मेथड के अंदर बना है वो वहीं एक्सेस होगा, उसके बाहर कहीं नहीं हो सकता। हम्म। सिमिलरली अगर मैंने कोई एक इफ कंडीशन बनाई है और मैंने इसके अंदर कोई एक वेरिएबल बना दिया, तो ये जो वेरिएबल है वो इस इफ कंडीशन के अंदर ही एक्सेस होगा, इसके बाहर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं तो एरर आएगी, क्योंकि ये वेरिएबल सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है, इसके बाहर नहीं है। ओके। ठीक है, तो अब हम्म इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि इन जो दो करली ब्रेसेस के बीच में अगर कोई वेरिएबल बनेगा तो वो उसी दो करली ब्रेसेस के बीच में ही एक्सेस्ड होगा, उसके अंदर नहीं हो सकता, मतलब उसके बाहर नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, वैभव आपको भी क्लियर है? हाँ जी भैया। हम्म। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो वेरिएबल है ये हमने यहाँ पे इस पे वैल्यू सेट कर दी येलो। और अब अगर हम डेवलपर कंसोल पे जाएं और इसको कोड को एग्जीक्यूट करें जो हमारे पास पहले से था, तो इस बारी जो आएगा वो आएगा येलो इज राइटिंग। येलो इज राइटिंग क्योंकि अब हम वहां पे नेम में वैल्यू सेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेम में वैल्यू सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब जो है क्या कहते हैं, हमने पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, अब इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, लेट्स से कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो भी क्लास कोई एक्सटेंड करे तो उसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करे, हम चाहते हैं कि उसमें इस तरह का कंस्ट्रक्टर ही चले। तो अगर इसमें आओगे ये लोग क्लास में और इसको ऐसे सेव करने की कोशिश करोगे तो इसमें एरर आएगा, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन सुपर टाइप मार्कर, क्योंकि हम इस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं और इस क्लास में हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है। तो हमें अपने चाइल्ड क्लास में भी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा विद सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट आवर चाइल्ड सॉरी दैट आवर पेरेंट क्लास हैव। सो अगर हमारे पेरेंट क्लास में एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर है टाइप ऑफ स्ट्रिंग नेम, तो हमें यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा चाइल्ड क्लास का जो कि एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगी। और अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये चल जाएगा बिना किसी एरर के। ठीक है, क्या कह रहा है, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अब तो सेव हो जा। येलो मार्कर, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन सुपर टाइप। अब इसका जो है क्या कहते हैं, कोई अगर दोनों में से किसी को आइडिया हो अभी भी क्यों एरर आ रही है? ये मार्कर वाला थोड़ा क्लास दिखाइएगा एक बार।
हम्म और ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ रीजन बीइंग कि उसका रीजन क्या है। तो जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो भी सिंपल सा, प्रॉपर्टीज होती है तो इनहेरिट कर लेता है। ठीक है। और जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे हमने मार्कर बनाई, अगर मुझे मार्कर का राइट मेथड एक्सेस करना हो तो अभी हम येलो मार्कर की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं मार्कर के। अगर मार्कर का राइट मेथड मुझे एक्सेस करना हो तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? क्या मतलब प्रोसेस होगा? ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? पहले एक इंस्टेंस बनाएंगे, मतलब एक हम्म ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, फिर ऑब्जेक्ट के बाद उसके मेथड को कॉल कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाते समय हम एक पैरामीटर पास करेंगे क्योंकि उसके पास कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट नहीं है। हम्म। ठीक है। और जब हम इनहेरिट करते हैं तो हम उसके मेथड्स भी इनहेरिट कर लेते हैं, उसके वेरिएबल्स भी इनहेरिट कर लेते हैं। हाँ तो अगर मुझे पेरेंट क्लास का मेथड राइट कॉल करना है तो मुझे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए वो एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना है। इवन हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया पर पेरेंट क्लास का अभी ऑब्जेक्ट बना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं और हमें ये पता है कि उसके पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है मार्कर, सॉरी मार्कर क्लास थे, उसका कंस्ट्रक्टर था और उसके अंदर एक पैरामीटर है नेम। हमने क्या किया, हमने सेम तरह का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में भी बना लिया। हम इसमें कुछ अलग पैरामीटर भी बना सकते हैं, मे बी स्ट्रिंग कलर, ठीक है, और क्या मैसेज राइट करना है वो भी। हम इसमें कितने भी चाइल्ड जो हमारा क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में हम कितनी भी वैल्यूज दे सकते हैं। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में हमें एक लाइन जो लिखनी पड़ेगी वो सबसे पहली है कि हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा यहाँ से। तभी उस ये जो है क्या कहते हैं जो एरर आ रही है वो नहीं आएगी। पहले क्या था, पहले हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और वो चल रहा था। जब हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं तो जब भी आप किसी भी पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो आप हमेशा यूज करोगे एक कीवर्ड कॉल्ड सुपर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल जा रहा है, जैसे इसके अंदर नेम एक ही वेरिएबल है इसके अंदर, तो आप वो यहाँ पे नेम पास कर दोगे क्योंकि यहाँ हमारे पास नेम है इसलिए हमने यहाँ से नेम पास कर दिया। अगर आपके पास नेम नहीं है तो आप यहाँ पे रेड पास कर दोगे। मतलब जो भी वैल्यू पास करनी है, बेसिकली आपको वैल्यू पास करनी है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास नेम था तो हम यहाँ पे नेम पास कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये सुपर कीवर्ड क्या करता है, ये बेसिकली पेरेंट क्लास के जो वेरिएबल्स या कंस्ट्रक्टर या मेथड्स को रेफरेंस करता है सुपर कीवर्ड। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सुपर दिया और उसके अंदर नेम पास कर दिया, उसको पता चल गया कि उसको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है पेरेंट क्लास का, और इस पे और वो जो भी कोड होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या है कि मार्कर नेम में वो एक्चुअली में नेम की वैल्यू सेट कर रहा है जो भी हम यहाँ से भेजेंगे। इतना क्लियर हो गया? मतलब वो जैसे हम एक इंस्टेंस बनाते हैं क्लास का, तो इन द सेम वे ये इंस्टेंस बनाता है, मतलब वो कंस्ट्रक्टर का, और उसके साथ साथ उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स और मेथड जो हमने बना उसको कॉल करने के लिए हेल्प करता है ये सुपर कीवर्ड। हम्म क्योंकि जो है अगर वहां पे कंस्ट्रक्टर है तो, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट सुपर भी कॉल कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी कॉल कर सकते हो क्योंकि डिफॉल्ट अपने आप कॉल हो जाता है। बट जैसे ही कस्टम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा उसको आपको कॉल करना पड़ेगा यूजिंग सुपर कीवर्ड। ओके। ठीक है, वैभव क्लियर? हाँ जी। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको कमेंट कर दें और इसको सेव कर दें तो इसको सेव करने के बाद अगर डेवलपर कंसोल पे जाएं, अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा?
एग्जीक्यूट होगा, या एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा? सुपर नेम दिस डॉट नेम, नल ही आएगा भैया। पक्का कोई एरर नहीं आएगी? मेरे को थोड़ा देखना, वो नल एक बार से नहीं, वो वैल्यू मार्कर, पास करनी पड़ेगी ना। हाँ वही मार्कर हम्म, वाला क्लास में वैल्यू था ना दिस डॉट, मैंने क्लास देखा नहीं ठीक से, बट हाँ उसमें नहीं एरर आएगा मेरे हिसाब से। नहीं, मैं काम करता हूँ ना, इस क्लास को भी यहाँ उठा के डाल देता हूँ। हाँ, अब इसको देख लो आराम से, किधर गई? ये रही। हाँ, ये कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ। अब ये क्लास देख लो आराम से, और फिर बताओ कि एरर आएगा या क्या आएगा। ये तुम्हारी मार्कर की क्लास है, ये सिंपल सी है, और मिसिंग क्या कर रहा है ये? ओके, इसकी जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी मार्कर की क्लास है और ये तुम्हारी येलो वाली क्लास है। अब बताओ क्या होगा? एरर आएगा, सक्सेस होगा, मैसेज आएगा? वो भैया एरर आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाया तो इसमें वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वही मैं देख रहा था कि लाइन नंबर 4 से। कौन तुम लोगों को कॉन्सेप्ट याद है या नहीं याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा रेड, रेड वेलकम, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सी स्ट्रिंग टाइप के तीनों वेरिएबल्स से हमने स्ट्रिंग पास कर दी। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे डिबग ओनली पे हमें रेड इज राइटिंग आ गया। ठीक है, तो अब हमने उस वेरिएबल पे कुछ भी डाला नहीं है। जब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल पे असाइन नहीं किया, हमने सिंपल सा वो राइट मेथड कॉल किया, जो कि हमारा वर्चुअल क्लास के अंदर है, जो भी हमारी मार्कर क्लास है उसके अंदर है, राइट मेथड है, वो कॉल हुआ। क्योंकि जब हमने येलो मार्कर का कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट बनाया, तो वहीं पे हमने सुपर कॉल कर दिया। तो सुपर कॉल करते ही वो हमारा जो है क्या कहते हैं, उस पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, और कंस्ट्रक्टर पे सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे सेट हो रही है। एक चीज और भी हम कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, सुपर डॉट जो भी वेरिएबल का नाम है, तो वो भी इजीली एक्सेस हो जाएगा। और सिमिलरली हम इसको कह सकते हैं सुपर डॉट राइट। तो अगर आपको बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से कोड लिखना है, तो आप हमेशा ये सुपर कीवर्ड यूज करके लिखोगे। जब भी आपको कोई वेरिएबल पेरेंट क्लास का एक्सेस करना होगा, तो आप हमेशा सुपर यूज करोगे, या कोई मेथड पेरेंट क्लास का एक्सेस करना होगा तो हमेशा सुपर यूज करोगे। इसका एक फायदा ये है कि अगर आज आपने कोई क्लास लिख दी और 1 साल बाद उस क्लास को देख रहे हो, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये क्लास, ये जो भी वेरिएबल है या ये मेथड है, वो बेसिकली पेरेंट क्लास में है, और आप पेरेंट क्लास में जाके इजीली उसको चेक कर सकते हो। इसलिए जो है क्या कहते हैं, ऑलवेज मतलब मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा सुपर कीवर्ड लिखा जाए, क्योंकि ऐसा होता है कई बारी, जब आप कोई क्लास लिख दो और उसको 2-4 महीने तक ना देखो, तो आप भूल जाते हो कि आपने उस क्लास में कोई भी मेथड या वेरिएबल क्यों बनाया था। ये मेरे साथ भी हुआ है, तो ये एक नॉर्मल है किसी भी एक डेवलपर की लाइफ का। और कभी कभी ये भी लगता है कि ये कोड मैंने लिखा है इतना गंदा, तो वो चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ट्राई टू यूज सुपर। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका क्या आएगा, मतलब इसको देख के क्या बता सकते हो कि इसका आउटकम क्या आएगा एग्जीक्यूट येलो इज करने के बाद? राइटिंग। येलो इज राइटिंग, हाँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अभी तक क्या था कि हमारे जो मार्कर क्लास थी, अब इसको कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, अभी जो हमारी मार्कर मार्कर क्लास थी, उसके अंदर जो वेरिएबल था वो था पब्लिक। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं,
प्रोटेक्टेड जब भी हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा तो पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को हम हमेशा, मेथड्स को हमेशा प्रोटेक्टेड बनाएंगे। प्रोटेक्टेड से क्या होगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ, या ये मेथड है, ये वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होंगे, पेरेंट क्लास में नहीं होंगे एक्सेसिबल। सॉरी, गलत बोल गया। पेरेंट क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल होंगे ही होंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होंगे, आउटसाइड ऑफ दीज क्लासेस वो वेरिएबल्स एक्सेसिबल नहीं होंगे। अब आउटसाइड ऑफ द क्लास, सिंपल सा अगर मार्कर का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, इसके अंदर दे दो रेड और यहाँ पे कोशिश करो एम डॉट मार्कर नेम इक्वल टू ब्लू, और इसको एक्सेस करोगे तो क्या कह रहा, वेरिएबल डज नॉट विजिबल, वेरिएबल इज नॉट विजिबल। सो बेसिकली ये प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये विद इन द क्लास एक्सेस हो सकता है या फिर उस क्लास के अंदर जो कि इस क्लास को एक्सटेंड करती है, हमारे केस में वो है येलो मार्कर, उस क्लास को एक्सटेंड करती है। तो ये प्रोटेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी। हाँ जी भाई। ठीक है, तो अब एक चीज आती है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे इसको बनाया है, मार्कर का जो मेथड है वो है वर्चुअल, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हमने कहा कि हमने यहाँ से सुपर डॉट राइट कॉल कर लिया और हमने कहा कि ठीक है हम पेरेंट का मेथड ही यूज करेंगे। पर अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेवलपर्स या कुछ केस में हम डिफॉल्ट जो भी उसके अंदर होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो भी होगा वो यूज कर लेंगे। इस केस में राइट क्या कहता है, मार्कर इज राइटिंग, और हमने इस केस में यूज कर लिया। लेकिन कल को अगर मुझे यहाँ पे मुझे ये कहना हो, मुझे इसकी जगह मार्कर इज राइटिंग की जगह मुझे ये मैसेज लिखना है कि द मार्कर इज फॉर ऑफ कलर, ये अगर राइट करोगे तो कलर में होगा, जो भी लिखना है या कुछ और करना हो, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे, मतलब आप इस क्लास के कुछ चीजों को यूज भी करना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि मार्कर एक जनरल है, जेनेरिक क्लास है जिसको जो है हम यूज करेंगे, तो उसके अंदर हमें राइट वाला मेथड मिल जाएगा। उसके अंदर हमें अगर हमारे पास इरेज में भी राइट और इरेज दो फंक्शन हो सकते हैं एक मार्कर के अंदर, वो हम क्रिएट कर सकते हैं ना। यहाँ पे एक और मेथड बना दूं और मैं उसको बोल दूं इरेज, ठीक है, और यहाँ पे बोल दूं कि मार्कर इज इरेजिंग, ठीक है। तो जो भी उसका नेम आएगा, वो नेम ABC रेड ब्लू जो भी है वो हम उसको डिलीट कर रहे हैं जो भी हमने लिखा है। तो अगर मुझे यहाँ पे अपनी इम्प्लीमेंट मेथड मुझे वही यूज करना है बट इम्प्लीमेंटेशन मुझे अपना ही करना है। सिमिलरली पेमेंट मुझे भेजनी है बट मुझे अपने बैंक का यूज करके पेमेंट भेजनी है, या मुझे रिफंड लेना है बट मुझे अपने बैंक में रिफंड लेना है, जो कि SBI का हो सकता है, ICI का हो सकता है, HDFC का हो सकता है, चेज बैंक का हो सकता है, बैंक ऑफ अमेरिका का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बट मुझे यूज तो करना है बट अपने हिसाब से। उस केस में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कहोगे कि पब्लिक ओवरराइड, और जो भी उसका रिटर्न टाइप है वो ऐड, जो आपके रिटर्न टाइप मतलब आपके इस मेथड का, और राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। और ये मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। कैसे वो हम बताते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग में आपने क्या किया, ओवरराइड कर दिया उस मेथड को, और अब आप यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट डिबग, और इसमें लिख सकते हो आपकी लेट्स से सुपर डॉट मार्कर नेम, और ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम बोलें कि मार्कर कलर इज, जो भी सुपर डॉट मार्कर नेम है। तो अब ये लो रेड जो भी हो सकता है। अब मेरा मैसेज ये हो गया, मुझे कुछ और करना है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस राइट मेथड में। अब अगर इसको मैं सेव कर दूं, ठीक है, और डिबग कंसोल में जाऊं एंड इसको हटा देते हैं क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेन मेथड की जगह अब हम इसको राइट मेथड कॉल करें,
तो अगर अब हम राइट मेथड कॉल करेंगे तो लुकिंग एट दिस कोड और लुकिंग एट दिस कोड, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सा वाला राइट मेथड कॉल होगा, इसका राइट मेथड कॉल होगा या ये वाला राइट मेथड कॉल होगा? मेन वाला। चाइल्ड क्लास का होगा। चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। हाँ जी। सही है, क्योंकि हमने ओवरराइड कर दिया तो चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा मेथड। ठीक है, तो इसीलिए उसीलिए हमने उसको बोला मेथड ओवरराइडिंग। तो मतलब उसके अंदर जो भी कोड होगा वो पूरा का पूरा ओवरराइड हो जाएगा और हमारा अपना खुद का कोड चलेगा। ठीक है, तो वो चीज है। अब हम उसकी बात करते हैं। अब जैसे कि हमें पता ही है कि राइड होगा, अगर हम इसको एग्जीक्यूट कर दें तो बिना किसी इशू के हमारे पास आएगा मार्कर कलर इज रेड। अब देखा कि उसमें क्या था कि एकदम सिंपल सा यहाँ पे आगे, अगर मैं इसको हटा दूं, अभी के लिए लेट्स इसको हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिबग कंसोल, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा? एरर आएगी या एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा? एनी आइडिया? एग्जीक्यूट हो जाएगा भैया। एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो है क्या कहते हैं, कौन सा मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा? पेरेंट क्लास से वो भी। ठीक है, अमन आपका कोई इसमें नहीं। इनपुट? ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आएगा मेथड इज नॉट विजिबल वॉइड मार्कर। विजिबल नहीं है। अगर हम मेन क्लास को कॉल करें और एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एरर आई क्यों? क्योंकि जो मार्कर क्लास का मेथड है वो है प्रोटेक्टेड, और हमने क्या बोला था, वो मेथड विद इन द चाइल्ड क्लास एक्सेस होगा या फिर विद इन द पेरेंट क्लास एक्सेस होगा, उसके बाहर एक्सेस नहीं होगा। और जैसे ही हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, हम कोशिश कर रहे थे, जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना के राइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, हम यहाँ पे इनडायरेक्टली पेरेंट क्लास के मेथड को उसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो एरर आया। ठीक है, तो कोई भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स और मेथड्स अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस होंगे या फिर चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस होंगे। आपको ओवरराइड करना है कोई भी मेथड तो आप हमेशा यूज करोगे पब्लिक ओवरराइड, और उसमें जो भी मेथड का नाम है और जो भी मेथड का रिटर्न टाइप है वो सेम होना चाहिए। मेथड का रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए और मेथड का नाम सेम होना चाहिए। और अगर आपको ओवरराइड करना है कोई मेथड तो आप उस मेथड को पेरेंट क्लास में वर्चुअल बनाओगे। अगर आप उसको वर्चुअल नहीं बनाओगे तो फिर वो ओवरराइड नहीं होगा, वो एरर आएगी। अगर मैं इसमें क्या कहते हैं, मे बी पेंट करके एक मेथड बना दूं और जो कि पब वर्चुअल नहीं है, तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। बस आप उसको कॉल कर सकते हो, चाइल्ड क्लास के अंदर इस मेथड को कॉल कर सकते हो, बट ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर कॉल करना है तो सिंपल सा मेन मेथड के अंदर में भी आप जाओ सुपर डॉट पेंट और इसको सेव कर दो। ठीक है, ये सेव हो गया बिना किसी एरर के। अब अगर इस कोड से मैं मेन मेथड एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इस मेन मेथड के अंदर हम ये कर रहे हैं येलो, ठीक है, और इसके अंदर हम कह रहे हैं सुपर डॉट राइट, ठीक है, एंड देन उसके अंदर कह रहे हैं सुपर डॉट पेंट। तो अगर इस मेन मेथड को एग्जीक्यूट करूं, तो आएगा मार्केट कलर इज येलो, और वो पेंट मेथड में क्या लिखा है मैंने देखा नहीं। पेंटिंग, ये लिखा पेंट मेथड में, सिंपल से एबीसी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये लिखा है तो क्या आएगा? येलो इज पेंटिंग। और पेंट में नल आएगा भैया। पेंटिंग में नहीं आएगा, सॉरी। पेंटिंग ओवरराइड नहीं में, होगा। नहीं पेंटिंग में नहीं, नल,
नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे को क्लास दिख रहा है मार्कर वाला। हाँ ये रहा, ये मेथड है। मार्कर नेम, नेम स्ट्रिंग नेम, हाँ पेंटिंग में नल आएगा। पेंटिंग में नल आएगा, अच्छा श्योर। हाँ क्योंकि रेड इज पेंटिंग, रेड इज पेंटिंग, सॉरी रेड इज पेंटिंग आएगा। बहुत ही कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बनाया येलो मार्कर का, तो हमारा ये कंस्ट्रक्टर चला जिसने हमारा सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल किया। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने इस मार्कर नेम पे जो है क्या कहते हैं नेम सेट कर दिया। ठीक है, हाँ रेड ही आएगा भैया पेंटिंग ठीक का। है। तो यहाँ पे उसने किया नेम पे सेट कर दी वैल्यू जो भी थी रेड। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड कॉल किया, तो हमने मार्कर का वैल्यू सेट कर दी येलो। ठीक है, फिर हमने कहा सुपर डॉट राइट, तो इससे ये क्या करेगा, क्लास का मेथड कॉल करेगा या पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करेगा? ये वाला कॉल करेगा जो लाइन नंबर 11 पे लिखे हैं। चाइल्ड ओके, क्लास का करेगा भैया, अच्छा ओवरराइड और कर दिया ना। ठीक है, चलो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या कॉल करेगा। और इसको डिबग कर दिया। तो कहाँ का कॉल हुआ है? इस येलो पे ही इज हुआ है। पेंटिंग, येलो इज राइटिंग। नहीं, चाइल्ड का कॉल होगा। चाइल्ड का कॉल हुआ है या पेरेंट का कॉल हुआ है? पेरेंट का कॉल हुआ जो लाइन नंबर 11 पे लिखा है आपने। हम लोग, मैं पेरेंट का बोल रहा था। ये लाइन नंबर 11 पेरेंट का मेथड है या? अरे मतलब वहां से जो आपने कॉल किया है वो ओवरराइड हो गया है, वैसा बोलना मेरे को। हाँ देखो मैं बताता हूँ। बता नहीं पा रहा हूँ बट हाँ बोलिए। सिंपल सी चीज हमने सीखी थी वो ये कि जब भी हमें पेरेंट क्लास का मेथड या पेरेंट क्लास का वेरिएबल रेफर करना हो तो हम हमेशा बोलेंगे सुपर डॉट वेरिएबल नेम या मेथड नेम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कहा सुपर डॉट मार्कर नेम, वो इस क्लास में जाकर ढूंढेगा उस वेरिएबल को और उस पर वैल्यू सेट करेगा येलो। इसके बावजूद कि हमने यहाँ पर रेड भेजा है, हमने मेन मेथड के अंदर उस पर्टिकुलर मार्कर नेम वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दी है येलो। तो अब उस वेरिएबल में हो गया येलो, पहले रेड था। ये लाइन बनाते ही उसमें रेड वैल्यू थी, लेकिन जब हमने ये लाइन कॉल कर दी तो उसमें चेंज होके रेड से हो गई येलो। ठीक है, मतलब यहां तक तो थी वो रेड। ठीक है, मार्कर नेम में वैल्यू यहां तक थी रेड, लेकिन इसके बाद जो मार्कर नेम में वैल्यू हो गई वो हो गई येलो, क्योंकि हमने उसमें येलो सेट कर दिया। हम्म। अब हमने कहा सुपर डॉट राइट, तो सुपर डॉट राइट मतलब फिर से वो इस पेरेंट पे जाएगा जो कि मार्कर है और उसके अंदर राइट मेथड ढूंढेगा और उस पे क्या लिखा है, मार्कर नेम इज राइटिंग, इसलिए उसने कहा येलो इज राइटिंग। और सिमिलरली इसने कहा सुपर डॉट पेंट मतलब येलो इज पेंटिंग। ठीक है, क्योंकि वो सुपर में जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि राइट, तो वो इस मेथड को कॉल करता, क्योंकि अब उसको सुपर से मतलब नहीं है। अब वो इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है, जब आप ऐसे कॉल करते हो तो वो क्या करता है, देखता है कि क्या वो मेथड मेरी क्लास में है। हाँ है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर नहीं है तो वो तब जाके पेरेंट क्लास में ढूंढेगा उस मेथड को, तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आया मार्कर कलर इज येलो, यहाँ पे आया येलो इज पेंटिंग, क्योंकि अब उसने इस क्लास को कॉल किया, इस मेथड को कॉल किया, इस लाइन को एग्जीक्यूट किया। कोई डाउट, कंफ्यूजन? नहीं। भैया अगर पेरेंट क्लास से चलाना है तो सुपर लगाएंगे, और अगर चाइल्ड क्लास से रन करना है तो डायरेक्ट हाँ हमेशा, हम हमेशा यही करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम हमेशा सुपर यूज करेंगे, जिससे कि हम उसको बता सकें कि हम किस क्लास के वेरिएबल या मेथड को रेफर करना चाह रहे हैं, किसको रेफरेंस या प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो भी इनहेरिटेंस का अलोंग विद हमारा ओवरराइडिंग।
अब इसमें ओवरराइडिंग में क्या हो गया, इसमें एक वो होता है ना कि जैसे हमने बोला था कि पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टीज बहुत है, पैसा है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, बट जब शादी करनी है तो शादी अपने मन से करनी है, तो वो यहाँ पे ओवरराइड हो गया। ठीक है, और सारी चीजें हमने ले ली कि हमें पैसा दे दो, घर दे दो, बंगला दे दो, कार दे दो, वो सब ठीक है, बट जब शादी की बात आएगी तो नहीं नहीं नहीं, हम आपके पसंद की शादी नहीं करेंगे, हम अपने पसंद की शादी करेंगे। और वो मेथड यहाँ पे हमने ओवरराइड कर दिया, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, हम्म ओके। अब हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि हमारे पास AWS हो सकता है, Azure हो सकता है, या फिर लेगेसी डेटाबेस हो सकता है। तो अब जैसे कि AWS Amazon वेब सर्विसेज के अंदर कई सारी सर्विसेज आती हैं, लैम्डा फंक्शंस हो गए, वर्कफ्लोज हो गए, ईमेल सर्विस हो गई, EC2 इंस्टेंसेस हो गए, या सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 हो गया। तो इन सब के लिए ऑथेंटिकेशन कॉमन होगा, ठीक है, बट सर्विस का नेम अलग होगा बस। तो इसमें क्या है कि हम एक क्लास बना सकते हैं कि ये रियल टाइम एक वो है कि आपको अगर AWS की सर्विसेज के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, उनसे बातचीत करनी है, S3 में आपको फाइल्स भेजनी है या फाइल्स रीड करनी है, EC2 में आपको मशीन्स बनाने हैं, वर्चुअल मशीन्स बनानी है कई तरह की, ईमेल सर्विसेज को यूज करके आपको ईमेल्स भेजनी है यूजर्स को, वर्कफ्लोज का यूज करके आपको वर्कफ्लो सेटअप करना है कि अगर ईमेल भेजे तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या लैम्डा फंक्शंस का यूज करके आपको कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो आप उसमें ऑथेंटिकेट तो करोगे ही करोगे। उसके लिए आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी AWS एज अ कॉमन क्लास। एक मिनट रुको आप। ठीक है, यहाँ ऑथेंटिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि देखो, आप ये भी कर सकते हो कि आपने क्लास में बनाया मेथड और उसको जो है क्या कहते हैं, उसमें ऑथेंटिकेट कर दिया, या हर क्लास में मेथड बना के ऑथेंटिकेट कर लिया। बट यहाँ पे क्या है कि AWS हमने एक क्लास बनाई और इसको हम कर देंगे वर्चुअल। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड बना सकते हैं, उसको हम लेट्स से कि प्रोटेक्टेड मेथड कर दें, प्रोटेक्टेड वॉइड, और इसको बोल दें ऑथेंटिकेट, और इसके अंदर इसको वर्चुअल भी बना देते हैं कि अगर किसी को ओवरराइड करना हो तो वो ओवरराइड कर सकता है। अब इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि AWS की कौन सी सर्विस में हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, S3 से कर रहे हैं, या AWS के लिए सॉरी EC2 के लिए कर रहे हैं, ईमेल सर्विसेज से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ऊपर वेरिएबल्स बना सकते हैं। लेट्स से कि हम बोल देते हैं प्रोटेक्टेड, और स्ट्रिंग हम कह सकते हैं सर्विस नेम, और प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग रीजन नेम। रीजन मतलब अमेरिका में है, इंडिया में है, कनाडा में है, यूके में है, कहाँ पे वो सर्विस है, क्योंकि AWS की सर्विसेज अलग अलग देशों में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके लिए हमें रीजन नेम चाहिए होगा, और उसका URL भी चाहिए होगा, तो हम वो भी दे सकते हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग URL। ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि एक्सेस सीक्रेट करके होता है सेल्स उसमें, Amazon में। आपको उतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली आपको ये चीजें समझ में आ गई ना कि हमने वेरिएबल्स बना दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं AWS का, और इसके अंदर जो हमें चाहिए वो पैरामीटर्स पास कर दें। क्लियर है? कोई डाउट इसमें कुछ भी अभी तक किसी को, मतलब कोई कंफ्यूजन, स्पेशली इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में? नहीं भैया। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, हैंड रिटन नोट्स नहीं हैंड्स ऑन मैटर करता है।
ठीक है, आप कंस्ट्रक्टर बना लो और इसमें वैल्यू असाइनमेंट कर दो। मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब ये आपकी एक क्लास बन गई जिसके अंदर आपके पास ऑथेंटिकेट करने का मेथड है, जो कि ऑथेंटिकेट कर देता है और आपको आपका कनेक्शन सेटअप कर देता है। अब अगर चाहो तो आप एक क्लास बना लो S3 सर्विस करके, एक क्लास बना ली S3 सर्विस, और इसने क्या किया, इसने एक्सटेंड कर लिया आपकी जो क्लास है AWS। और क्योंकि AWS के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है तो आपको कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर होगा आपकी क्लास का नेम S3, और फिर आप यहाँ पे उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दोगे पैरामीटर्स पास करके। बाकी का काम जो है क्या कहते हैं, आपका जो भी आगे लिखना है वो कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट अब एकदम से जो है क्या कहते हैं इनहेरिटेंस वाले में कोई और डाउट, कुछ भी वर्चुअल ओवरराइड या कुछ भी है, सुपर कीवर्ड को लेके कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली था हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक देखा। तो वही हमने यहाँ पे एग्जांपल्स रखे थे। अब हम बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की सेल्सफोर्स में, और फिर हम बात करेंगे मेथड। वैसे ओवरलोडिंग, ओवरराइड तो हमने कर ही लिया है जो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, ओवरलोडिंग भी हम बात कर। अब क्लासेस में मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक स्टैटिक कीवर्ड हो गया। तो हमने पहले भी बात करी थी कि स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो बेसिकली क्लास लेवल वेरिएबल होता है। स्टैटिक वेरिएबल और मेथड इज अ क्लास लेवल कंस्ट्रक्ट दैट इज इनिशियलाइज्ड ओनली एंड इट इज ओनली वंस। तो हमने बात की थी ना कि अगर हम किसी स्टैटिक वेरिएबल को बनाते हैं या किसी मेथड को बनाते हैं तो वेरिएबल हमेशा एक बार इनिशियलाइज होगा, उसकी जो मेमोरी होगी वो एक ही जगह पे होगी, रेफरेंस करेगा वो उसको। स्टैटिक वेरिएबल्स हमेशा रेफरेंस होते हैं, और उसमें जो भी वैल्यू चेंज कर दोगे आप वो थ्रू आउट द कंस्ट्रक्टर बेसिकली, सॉरी थ्रू आउट द कंस्ट्रक्टर कर रहा हूँ, थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन अवेलेबल होगी, और उसको आप सीधा क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हो। और इसका बेनिफिट, इसको यूज करने से जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हम हीप साइज में क्या कहते हैं मिनिमम कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉब्लम हो सकती है कि मैक्सिमम हीप साइज की जो इश्यू आती है वो इश्यू नहीं आएगा। स्टैटिक कीवर्ड में कोई कंफ्यूजन, कुछ भी, किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक फाइनल कीवर्ड। हमने जब डेटा टाइप्स और कांस्टेंट्स की बात करी थी तो हमने फाइनल कीवर्ड्स की भी बात करी थी। तो बेसिकली फाइनल कीवर्ड्स जो है वो यूज होते हैं आपके किसी भी वेरिएबल को फाइनल बनाने के लिए। मतलब आपको अगर कोई स्टैटिक वैल्यू स्टोर करनी है और आपको पता है कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आप जो है क्या कहते हैं उस केस में फाइनल कीवर्ड यूज करोगे। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 समथिंग रहेगी, तो उस केस में आप जो है अगर आपको स्टोर करना है कोई वैल्यू तो आप उसकी फाइनल करके ही स्टोर करोगे। और कैसे करते हैं? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, मैं बोला ओके। ठीक है, अब कैसे करते हैं उसके लिए हमने एक क्लास बनाई थी कॉन्स्टेंट्स करके। तो हम उसको डिक्लेयर करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे फाइनल वेरिएबल हैं वो हमेशा स्टैटिक हों, जिससे कि हम क्लास नेम और डॉट वेरिएबल नेम सीधा एक्सेस कर सकें। अब जैसे यहाँ पे है कि हमने बोला कि फाइनल पब्लिक स्टैटिक फाइनल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल, और जो भी आपका डेटा टाइप है वो, एंड देन उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल का नेम। तो जब भी फाइनल वेरिएबल बनाओगे उसको हमेशा मेक श्योर करना कि कैपिटल लेटर में बना रहे हो। स्मॉल लेटर में भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोअर कैमल केस, अपर कैमल केस, किसी भी केस में बनाओगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप उसको जो है क्या कहते हैं कैपिटल लेटर्स में बनाते हो तो आप क्लियरली बता रहे हो कि ये कांस्टेंट है, इसमें फाइनल वैल्यू स्टोर हो रही है, इसका मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो जब भी कोई दूसरा डेवलपर इसको यूज करेगा तो उसको पता होगा कि ये एक कांस्टेंट है और वो उधर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कांस्टेंट वाली फाइनल कीवर्ड?
यस। सुपर कीवर्ड जो है क्या कहते हैं, जो हमने डिस्कस किया है, इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑन अ सुपर क्लास और मे बी कैन रेफर, है ना, कंस्ट्रक्टर कर सकता है, रिफर्स द वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ द सुपर क्लास। ठीक है, तो ऑफ अ सुपर क्लास, सुपर कीवर्ड हमने देखा ही है। दिस कीवर्ड हमने देखा है वो बेसिकली क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास और मे बी कंस्ट्रक्टर चेनिंग में मतलब इन कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का ज्यादा ध्यान मत दो, इसको मैं हटा भी देता हूँ। बेसिकली जैसे हमने देखा था ना कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो उसके अंदर हम दिस डॉट करके यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे मार्कर की बात करूं, सॉरी येलो मार्कर की बात कर रहे थे हम, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे किया कि हमें पेरेंट क्लास का, सुपर क्लास का मेथड कॉल करना था, तो हमने उसको बोल दिया कि दिस इज समथिंग से सुपर डॉट, जो भी वेरिएबल नेम था, जो भी मेथड नेम था वो। ठीक है, अब अगर हमें जो है क्या कहते हैं उसका करना है सुपर, अगर हमें अपने मेथड का कॉल करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस डॉट राइट। तो दिस क्या करता है, वो करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और सुपर क्या करता है, वो सुपर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंस होता है दिस और सुपर में। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करें हम मेन मेथड को, तो जो द राइट मेथड है वो इस मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि हमने बोला दिस डॉट राइट, मतलब इसी क्लास में उस मेथड को ढूंढो जो कि राइट है। क्लियर? ओके। कोई कंफ्यूजन वैभव? नहीं भैया, दिस से वैल्यू भी तो असाइन करते हैं भैया। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सुपर डॉट मार्कर ने, अब लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया जो कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल, लेट्स से स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हो, दिस डॉट मैसेज इक्वल टू, और दिस इज सिंपल मैसेज। तो जैसे सुपर कीवर्ड यूज होता है क्या कहते हैं उसके मेथड्स और वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, वैसे हमारा दिस कीवर्ड यूज होता है वेरिएबल्स और मेथड्स को कॉल करने के लिए। ठीक है उसमें भैया। उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं दिस कीवर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड को भी हमने देखा है कि कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा फ्रॉम अ मेथड। हमने देखा ही है, रिटर्न जिस तरह का रिटर्न टाइप होता है उस तरह की वैल्यू हम रिटर्न कर देते हैं। और फिर एक कीवर्ड होता है नल। ठीक है, नल कीवर्ड में जैसे कि हमने बोला था ना कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो वो हमेशा नल ही लेता है। और अगर हम किसी मेथड में, लेट्स से कि हमारा ये मार्कर है, हम स्ट्रिंग कलर और मैसेज में कोई वैल्यू नहीं पास करना चाहते, तो हम सिंपल नल भी पास कर सकते हैं। नल एक ऐसा कीवर्ड है, ऐसा यूनिवर्सल कीवर्ड है जो हर तरह के डेटा टाइप में फिट हो जाता है। फिर वो चाहे नंबर हो, स्ट्रिंग हो, अकाउंट हो, इंटीजर हो, अ, हमारी कोई क्लास हो, कोई मेटा डेटा हो, कुछ भी हो, उसमें हम नल पास कर सकते हैं और वो बिना किसी एरर के एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर हम उस वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे कहीं तो। नल कीवर्ड का भी क्लियर हो गया? हाँ। हाँ जी। ठीक है, अब जैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म की बात करी थी, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने बात करी थी कि हम एक ही काम अगर किसी दो तीन तरीके से किया जाए, एक ही काम को अगर दो तीन तरीके से या कई तरीके से किया जाए, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब एक चीज करने के कई तरीके। ठीक है, तो अब इसमें जो है क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स में या सेल्सफोर्स में क्या, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीकों से अचीव किया जा सकता है। एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इन दोनों में बहुत ही जो है क्या कहते हैं माइनर सा मिस्टेक होता है, सॉरी मिस्टेक कर रहा हूं, माइनर सा डिफरेंस होता है। मेथड ओवरराइडिंग में ये हमेशा रिक्वायर्स अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप।
मतलब अगर आपको मेथड ओवरराइड करना है तो आपके पास एक पेरेंट क्लास होनी ही चाहिए, जो कि हमने देखा। बिना पेरेंट क्लास के मेथड के हम कोई भी मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। और मेथड का जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप शुड बी सेम एज पेरेंट क्लास मेथड, ठीक है। सिमिलरली जो उसके वेरिएबल्स हैं, मेथड के जो वेरिएबल्स हैं, मेथड वेरिएबल्स और पैरामीटर्स, अगेन ये भी सेम होने चाहिए पेरेंट क्लास के इसके, ठीक है। ये चीजें हैं। अगर हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करें तो इसके लिए ये बेसिकली डज नॉट रिक्वायर, ठीक है। मेथड नेम शुड ऑलवेज बी सेम, मतलब मेथड नेम सेम होगा दोनों केस में, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है। और इसमें यूजर्स ओवरराइड कीवर्ड इन चाइल्ड क्लास और in parent class the method must be virtual, ठीक है। इतना ये हो गया हमारा इधर का। इसके केस में does not require a parent child relationship, method name should be same, method return type could be different, ठीक है। method parameters must be different और method parameter data type must be different, can be done with requires all the methods should be एक मिनट, और all the methods should be within the same class, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या कुछ भी कोई डाउट? डिफरेंस की बात की जाए तो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या कुछ भी? नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ पर्सन एट द सेम टाइम कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ मैन एट द सेम टाइम इज अ फादर, हस्बैंड, टीम मेंबर, सो द सेम पर्सन पॉजेस द डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिनेरियो। सो हम उसकी पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे कि हमारे पास एक ही चीज को कई तरीके से किया जाए, एक ही इंसान कई चीजों को कई कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या कहते हैं अपने उसमें ले रहा है, उसके अंदर है, ठीक है। अब जैसे हमने मेथड ओवरराइडिंग तो हमने देख ही लिया। मेथड ओवरलोडिंग की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि मेथड ओवरलोडिंग आपकी जो होगी वो सबसे पहले तो एक ही क्लास के अंदर होगी। अब उस मेथड ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है कि मेथड नेम हमेशा सेम होगा, तभी उसको मेथड ओवरलोड करेंगे। मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट हो सकता है। मेथड के जो पैरामीटर हैं या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे या उनका जो पैरामीटर्स का डेटा टाइप है वो डिफरेंट होगा। और हमने पहले ही बात करी कि एक ही क्लास होनी चाहिए। जैसे कि ये रहा हमारे पास सिंपल सा क्लास जो कि हमारे पास है, जो कहती है अरिथमेटिक। हम इसमें सम करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर देखोगे तो सम में हमारे पास 4 मेथड्स हैं, नेम सबके सेम है, ठीक है। पहले वाले में 2 डेटा टाइप है, मतलब 2 वैल्यू ले रहा है इंटीजर, दूसरे वाले में 3 ले रहा है, तीसरे वाले में 4, चौथे वाले में 5, ठीक है। तो अगर इस क्लास को लेट्स से कि इसको हम बनाते हैं यहाँ पे एक क्लास अरिथमेटिक करके, और ये यहां से ले लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सेव, ठीक। अब अगर इसमें देखोगे तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था या तो डेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो या तो उनका डेटा टाइप डिफरेंट हो। यहाँ पे हर एक वेरिएबल का डेटा, मतलब हर एक मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा मेथड है जो कि सेम पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, लेट्स से कि हमने कह दिया कि पब्लिक void sum
और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डेसिमल A डेसिमल B, तो भी कोई एरर नहीं आएगी। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, इसको बोलूं डेसिमल A एंड इंटीजर B, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मे बी अगर हम इसको रिटर्न टाइप करके देखें, मे बी इंटीजर, और यहाँ से रिटर्न कर दें इंटीजर रिटर्न A और इसको सेव करें, तो भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, ये होना चाहिए B, पब्लिक इंटीजर B, लेट्स सी। तो इस केस में इट शुड बी B, हाँ इसके केस में एरर आएगी, क्योंकि इसका नेम सेम है, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है। ओके, इसको अगर मैं, हाँ हमने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज किया है, इसकी वजह से कोई वो नहीं होगा, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका रिटर्न टाइप सेम हो या डिफरेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका मेथड में पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, या उनका डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। ये अब तक क्लियर? कोई डाउट कुछ भी? नहीं। नहीं भी। आपको नहीं। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? ठीक है, तो जो भी मतलब ओवरलोडिंग का हो गया, हमारा ओवरराइडिंग का हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हमने बात कर ली, इनहेरिटेंस बात कर ली हमने। अब जब हम जो है क्या कहते हैं, कल बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की, कल नहीं, कल हम देखेंगे असाइनमेंट सारे के सारे बैठ के। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इंटरफेस की। इंटरफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं उसको आज मिक्स नहीं करना चाह रहा। तो कोई डाउट कुछ भी अगर किसी के है तो अभी पूछ लो।